हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9, जिसका नाम क्या है, मेंसुरेशन। उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस अभी भी बच चुके थे, इसके लिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, पार्ट 2 भी लाई हूँ, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट में जाना है, पार्ट 1 देखना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है। एंड वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड देन फिर आ जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 क्या है, जो कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8 पार्ट 1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें क्या देके रखा है, हमें देके रखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्या देके रखा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब देके रखा है। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसी क्यूब का। ठीक है, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, a की पावर 3, जिसे हम क्या बोलते हैं, h की पावर 3, जिसे हम साइड भी बोलते हैं, साइड की पावर 3। तीनों का मतलब सेम है। a मतलब भी साइड होता है, एज होता है, एज मतलब भी साइड होता है, a होता है, एंड साइड मतलब भी एज और a ही होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, साइड पता होना, एज पता होना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे एंड सबसे पहले साइड पता करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। और जैसे ही साइड पता चल जाती है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देके रखा है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना देके रखा है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का क्या फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला रहता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर किसके इक्वल है, 1176 के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6a स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। 6 हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिख रहा है, हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 1176 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 2 3 ज़ा 6 एंड यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया। देन उसके बाद 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, इतना आया समझ में। देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी जाएगा। देन 3 9 ज़ा 27, 1 कैरी जाएगा, 3 6 ज़ा 18। तो a स्क्वायर क्या आ रहा है, a स्क्वायर आ रहा है 196। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो स्क्वायर हम क्या करेंगे, हटाएंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अपोजिट साइड क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, 196 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट अगर आप डायरेक्टली निकाल पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, किसका, 196 का। ठीक है, 2 9 ज़ा 18 होता है, 1 कैरी जाएगा तो 2 8 ज़ा 16। देन उसके बाद 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, देन 2 9 ज़ा 18। देन उसके बाद
7 7 ज़ा 49 एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है ए। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में अच्छे से बताया था। सबसे पहले तो क्या बनते हैं, यहाँ पे पेयर्स बन जाते हैं, वो भी सेम नंबर के। यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे दूसरा, एंड हर पेयर में से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट से सिर्फ एक ही फैक्टर बाहर आता है, a इज इक्वल टू, इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा एंड इस पेयर में से 7 बाहर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 आ जाएगा, एंड सेंटीमीटर है यूनिट, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लग जाएगी। मतलब साइड क्या आ रही है, साइड आ रही है 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ अ क्यूब क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर, जिसे हम एज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, h की पावर 3, ठीक है, जिसे हम a की पावर 3 भी बोल सकते हैं या साइड की पावर 3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। h क्या निकला है 14, तो 14 की पावर क्या होगी 3 होगी, मतलब 14 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 4 ज़ा 16, 6 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 4 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे 6 5 प्लस 4 9 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। आंसर क्या आया है 196। अब 196 को भी हमें क्या करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24, 4 यहाँ पे 2 कैरी यहाँ पे, देन 4 9 ज़ा क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा 38, 8 यहाँ पे 3 कैरी यहाँ पे, देन 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, देन यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 6 ज़ा 6 1 9 ज़ा 9 1 1 ज़ा 1। अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे 4 होगा, 8 प्लस 6 कितना होगा 14, 4 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 7 8 एंड 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, 7 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 2744। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा आंसर 2744 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दिया। पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा था और सरफेस एरिया दे के रखा था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम दे के रखा है एंड फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दे के रखा हुआ है हम वो लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्या देके रखा हुआ है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना आया समझ में। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, h की पावर 3, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या देके रखा है 729, ठीक है। इतना आया समझ में। अब यहाँ पे पावर 3 दे के रखिए, हम क्या करेंगे, इसे रिमूव करेंगे तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, क्योंकि ये 3 क्या है, ये क्यूब ही है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्यूब रूट 729, ठीक है। तो क्यूब रूट वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से बताया था क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर h इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ये मिलेगा। अब क्या बनाना है, हमें ट्रिपलेट बनाने हैं। तो एक ट्रिपलेट हमें मिल गया है एंड इस ट्रिपलेट में से हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। h इज इक्वल टू
एक ही 7 बाहर निकलेगा एंड यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एज जिसे हम साइड बोलेंगे वो कितना निकल रहा है, 7 सेंटीमीटर निकल रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमसे बोला जा रहा है हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है क्यूब का। इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a⁻²। ठीक है, यही फॉर्मूला है। a मतलब क्या है, a मतलब साइड होता है जिसे हम एच भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू मतलब h की वैल्यू क्या आई है 7 एंड 7⁻²। ठीक है, तो करना क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से कितना होता है 49 होता है। तो हम क्या करेंगे 49 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 6 9 ज़ा 54, 5 कह रहे हैं यहाँ पर चली जाएगी, 6 4 ज़ा 24 एंड 24 प्लस 5 कितना होगा 29। तो आंसर क्या आ रहा है 294। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 294 एंड साथ में सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, क्यूब किस में लगता है, वॉल्यूम में, एंड सरफेस एरिया बोला गया है तो हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना आ रहा है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 11 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच डायमेंशंस आर ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस ऑफ द बेस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, वो भी किसके, सिलेंडर्स के। ठीक है, आया समझ में। और हमें साथ में क्या देके रखा है, रेडियस देके रखी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड उसके बाद हाइट भी कितनी देके रखी हुई है 50 सेंटीमीटर देके रखी है। रेडियस ऑफ द बेस मतलब जैसे कि एक सिलेंडर होता है, उसका जो बेस होता है उसकी रेडियस हमें देके रखी है, सर्कुलर पार्ट की रेडियस हमें कितनी देके रखी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में देके रखी है हम वही लिख देंगे। तो हमें देके रखा हुआ है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या रहता है, πr²h। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमें नहीं दे के रखी है तो हम क्या मानेंगे उसे 22/7। ठीक है, रेडियस हमें क्या दे के रखी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड हाइट हमें क्या करना है, हाइट भी दे के रखी हुई है 50 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 50 लिख देंगे। ठीक है, हाइट भी यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखी हुई है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 7 से 7 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद 7 5 ज़ा क्या होता है 35, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 350 आएगा। एंड 350 को हमें क्या करना है 22 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा। अगेन यहाँ पे सेम 0 0 7 आ जाएगा क्योंकि सेम हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा 0 0 7 7। ठीक है, इतना आया समझ में।
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 7700 एंड सेंटीमीटर, एंड क्यूब निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या आया है 7700 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना है, जिसे हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या रहता है 2πr/h, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, एंड रेडियस 7 दे के रखा है, एंड हाइट कितनी है 50, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे 100 हो जाएगा, एंड 100 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2200 एंड साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना आ रहा है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब वॉल्यूम निकाल ली, कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला 2πr r+h, ठीक है। यही फॉर्मूला रहता है। अब इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7, रेडियस कितना है 7 है, ठीक है। देन यहाँ पर ब्रैकेट में r मतलब रेडियस, एंड हाइट कितनी है 50, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर 7 से 7 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 + 50 करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44, एंड 57 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4 7 से कितना हो जाएगा 28, 2 कह रही है यहाँ पे, 4 5 से 20, 20 + 2 22 हो जाएगा। क्रॉस का साइन सेम यहाँ पर 8 2 2 आ जाएगा, एंड देन यहाँ पर 8 2 + 8 10 होगा, 0 यहाँ पे, 1 कह रही है यहाँ पे, 1 + 2 3 3 + 2 कितना होगा 5, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो आंसर क्या आ रहा है 2508, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है 2508, एंड साथ में क्या लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना आ रहा है 2508 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। क्या बोला जा रहा है हमसे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसकी वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दे के रखी हुई है 1.54 मीटर क्यूब, एंड डायामीटर ऑफ द बेस हमें दे के रखा है। जैसे कि एक सिलेंडर होता है, उसका जो बेस है उसका डायामीटर हमें दे के रखा हुआ है कितना 140 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें डायमीटर चाहिए नहीं, हर फॉर्मूले में लगता क्या है रेडियस लगता है, तो डायमीटर के थ्रू हम रेडियस तो निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर है एंड वॉल्यूम हमें मीटर क्यूब में दे के रखी है, तो हम क्या करेंगे इस सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले जो दे के रखा हुआ है हम वो लिख देंगे वॉल्यूम of the cylinder 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। देन उसके बाद
डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर वन 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर रहते हैं। ठीक है, देन 140 सेंटीमीटर में 140 डिवाइडेड बाय 100 मीटर आएंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें 2 जीरो दिख रहे हैं, तो न्यूमरेटर में एंड से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, मतलब 1.4 मीटर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1.4 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियस लिख देंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, 1.4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.7 मीटर। क्या आएगा आंसर, 0.7 मीटर। मतलब रेडियस कितनी आ गई, 0.7 मीटर आ गई। ठीक है, अब रेडियस हमें मिल चुकी है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे एंड उसके बाद हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया आपने, सबसे पहले तो वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे के रखी है, तो हम लेंगे 22/7 एंड रेडियस जस्ट अभी निकाली हमने 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या दे के रखी है, हाइट तो हमें निकालनी है, तो यहाँ पर h लिख देंगे। एंड वॉल्यूम हमें जो दे के रखा है 1.54 ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आ गया समझ में, ये वॉल्यूम है एंड ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है जिसमें हमने वैल्यू पुट करी है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है 7 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है। हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड यहाँ पर क्या बच रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय h मतलब हाइट। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.54 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिवीजन में 22 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7। ठीक है, एंड यहाँ पर इक्वल टू में h है, h मतलब हाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल रिमूव करने हैं दोनों ही जगह से, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से हम क्या करेंगे, डेसिमल रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 154 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इन दोनों में से भी हमने क्या किया, डेसिमल रिमूव कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अब हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे 2 जीरो एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन। ठीक है, सेम यहाँ पर देखेंगे हम, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो न्यूमरेटर में 1 जीरो लग जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्रॉस का साइन। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, 0 लग जाएगा एंड यहाँ पे 1, जब हमने यहाँ का भी डेसिमल रिमूव किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन उसके बाद 7 1 से 7 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 2 से 14, 1 कैरी जाएगा, 7 2 से 14। देन उसके बाद 22 से 22 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। क्या आ रहा है आंसर, हाइट क्या आ रही है, 1
एंड साथ में क्या लग जाएगा, मीटर लग जाएगा। 1 मीटर क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, वो भी सिलेंडर की। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13 हमसे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर आयरन रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 3850 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर। हमसे बोला जा रहा है कि जो वॉल्यूम है सर्कुलर आयरन रोड की वो कितनी है, 3850 सेंटीमीटर क्यूब, एंड साथ में हमसे बोला गया है कि लेंथ कितनी है, 1 मीटर। मतलब ये अगर हम मान लेते हैं ये क्या है, सिलेंडर शेप की, सर्कुलर बोला गया ना, तो वो आयरन रोड जो होगी वो सिलेंडर शेप में ही होगी। ठीक है, एंड लेंथ बोला गया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेंथ हमें दे के रखी हुई है क्या, 1 मीटर। तो ये क्या है, ये है हाइट, ये क्या है, हाइट है। ठीक है, देन उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है। लेकिन डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना ज़रूरी है, रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है सबसे पहले तो हम वही लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर आयरन रोड 3850 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, साथ में हमें लेंथ दे के रखी हुई है, यहाँ पर वो भी लिख देंगे, लेंथ ऑफ अ आयरन रोड, लेंथ क्या है, 1 मीटर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा, वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब में दे के रखी है, लेकिन लेंथ जिसे हम हाइट बोल रहे हैं वो 1 मीटर में दे के रखी है। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो हमें अच्छे से पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आयरन रोड किस फॉर्म में होगी, सिलेंडर फॉर्म में होगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर आयरन रोड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर आयरन रोड कितना दे के रखा है, 3850, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3850। ठीक है, पाई यहाँ पे नहीं दे के रखा है कि क्या वैल्यू लेनी है, तो हम क्या लेंगे, 22/7। ठीक है, रेडियस कितनी है, रेडियस तो हमें निकालनी है, हमें तो पता नहीं है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे। एंड एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होती है हाइट, एंड हाइट हमें क्या दे के रखी हुई है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब 7 हमें दिख रहा है डिवीजन फॉर्म में, हम अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, 3850 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 2 मतलब रेडियस की पावर 2, एंड यहाँ पर 100। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, 22 और 100 क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, 3850 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू आर की पावर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कि 0 से 0 क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद 22 एंड उसके बाद 11 3 ज़ा 33 एंड 5 कैरी जाएगा, देन 11 5 ज़ा 35। ठीक है, इतना आया समझ में, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, देन यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, 35 आ गया है। ठीक है, अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें दिख रहा है 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35 हो जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें यहाँ पर लिख देना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू
7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमें यहाँ पर मिल रहा है न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है, रेडियस। ठीक है, हमें अच्छे से पता है हम रूट में से सिर्फ एक ही फैक्टर बाहर निकालते हैं, तो इस पेयर में से हम 7 बाहर निकालेंगे एंड इस पेयर में से हम 2 बाहर निकालेंगे, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर r है। ठीक है, आया समझ में, r मतलब रेडियस। 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3.5, एंड यूनिट लग जाएगी सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ रहा है, रेडियस आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायामीटर। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, डायामीटर। तो डायामीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर कर देंगे, क्योंकि रेडियस की वैल्यू क्या है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या आंसर आएगा, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, डायमीटर की वैल्यू क्या आने वाली है, 7 सेंटीमीटर आने वाली है। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमसे क्या बोल रहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर। क्या देके रखा है, लेटरल सरफेस एरिया देके रखा है, वो भी किसका, सिलेंडर का। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें क्या करना है, हमें सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में लेंथ भी देके रखी हुई है, क्या देके रखी हुई है, हमें लेंथ देके रखी हुई है सिलेंडर की, जो कि कितनी है, 14 मीटर। अब ये जो 14 मीटर लेंथ है ना, ये क्या है, ये सिलेंडर की हाइट है। क्या है, हाइट है। जैसे कि हम बना रहे हैं एक सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर हमने बना दिया। जब हम सिलेंडर को इस शेप में बनाते हैं ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काउंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ। लेकिन जैसे ही सिलेंडर को हम इस शेप में खड़ा कर दें तो हमें समझ में आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ बोली गई है वही क्या है, सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, तो लेंथ ही क्या है, लेंथ ही सिलेंडर की हाइट होती है। ठीक है, आया समझ में। तो अब क्या देके रखा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर देके रखा है, तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना है, 220 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देके रखी हुई है, लेंथ देके रखी है, लेंथ जिसे हम सिलेंडर की हाइट भी मान रहे हैं, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। लेंथ कितनी देके रखी है, 14 मीटर देके रखी है, यहाँ पर हम लिख देंगे 14 मीटर। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए हमें क्या पता होना ज़रूरी है, रेडियस पता होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें रेडियस नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पुट कर लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अब जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, 2πr/h। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर देके रखा है 220, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 220। ठीक है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हम 22/7 ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे के रखी है।
एंड रेडियस हमें फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई बाय आर, एंड हाइट मतलब लेंथ हमें ऑलरेडी दे के रखी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, ये कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो हम क्या कर देंगे, अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 220 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या बच जाता है, आर मतलब रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैंसिल आउट कर देना है। 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 0, देन अगेन 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, देन यहाँ पर 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल टू 5/2 एंड साथ में मीटर लग जाएगा। जब हम 5/2 को सॉल्व करेंगे तो रेडियस कितना मिल जाएगा हमें, रेडियस इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.5 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7, रेडियस जस्ट अभी हमने निकाला है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो जाएगा, एंड हाइट हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखी है 14, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 44, एंड देन फिर उसके बाद 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 4 ज़ा 20, 2 कह रही है यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 20 + 2 22, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड देन फिर ऐड कर देंगे, यहाँ पर 0, 2 + 8 10 होगा, यहाँ पर 0, 1 कैरी यहाँ पे, 1 + 2 3, 3 + 8 11। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ पर भी डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 110 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और 2.5 है तो उसे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 110 से। ठीक है, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5, 5 + 2 7, यहाँ पे 2। ठीक है, एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो यहाँ पर भी एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 275 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब सॉल्व करने पे हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 275 एंड साथ में क्या लग जाएगा, मीटर क्यूब, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमें निकालना है, हमने निकाला एंड आंसर क्या आया है 275 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमसे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज़ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे के रखा है सिलेंडर का कितना, 1232 सेंटीमीटर क्यूब एंड साथ में हाइट भी दे के रखी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। हमसे बोला जा रहा है फाइंड आउट क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हमें रेडियस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइट एंड वॉल्यूम ऑलरेडी दे के रखी हुई है, तो जो दे के रखा है सबसे पहले तो हम वो लिख देंगे, वॉल्यूम of a cylinder वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कितना देके रखा हुआ है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद
हाइट दे के रखी हुई है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आया समझ में। फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना होगा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमें क्या देके रखा है, 1 2 3 2, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 2 3 2। ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं दे के रखी है तो क्या ले लेंगे हम, 22/7। रेडियस हमें फाइंड आउट करना है तो आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, एंड हाइट हमें 8 दे के रखी है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब हमें दिख रहा है 7 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में। अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बच रहा है, 22 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब हमें दिख रहा है 22 एंड 8 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अपोजिट साइड ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 0 आएगा, एंड देन उसके बाद 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अगेन कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इतना आया समझ में। देन यहाँ पर अगेन 2 11 ज़ा 22 एंड यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी जाएगा, 2 7 ज़ा 14, देन उसके बाद 11 1 ज़ा 11 एंड यहाँ पे 11 7 ज़ा 77। तो 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 49। आर स्क्वायर क्या आ रहा है, 49 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रिमूव करेंगे। जैसे ही स्क्वायर रिमूव करेंगे तो अपोजिट साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, मतलब 49 रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आएगा, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रेडियस। ठीक है, हमें पता है, उसके बाद हमें एक पेयर बनाना रहता है, तो हमें ऑलरेडी एक पेयर मिल रहा है, उस पेयर में से एक फैक्टर बाहर निकलता है, तो 7 को हम बाहर निकाल देंगे, तो मतलब 7 सेंटीमीटर क्या आ गई, हमारी रेडियस आ गई। 7 सेंटीमीटर क्या आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह आ जाएगा 22/7। रेडियस कितनी है, 7 है, एंड हाइट कितनी दे के रखी हुई है, 8। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 करेंगे तो 44 आएगा, एंड 44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी यहाँ पे, देन उसके बाद 8 4 ज़ा अगेन 32, 32 प्लस 3 कर देंगे 35 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। देन आंसर क्या आ रहा है, 352। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 352 एंड साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या आ रहा है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है,
2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी इस फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7। आर कितना देके रखा हुआ है, रेडियस जस्ट अभी हमने निकाला है 7 है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेडियस 7 प्लस हाइट कितनी है 8, तो यहाँ पर हम हाइट लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम वो कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, ठीक है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44, एंड 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5 4 ज़ो 20, 2 कैरी यहाँ पे, 5 4 ज़ो 20, 20 प्लस 2 22, यहाँ पे क्रॉस का साइन, देन 1 4 ज़ो 4, 1 4 ज़ो 4, ऐड करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 660 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 660 एंड साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना आ रहा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर होते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कराए हैं, आपको दोनों ही पार्ट्स अच्छे से देखने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाए हैं, ठीक है। आया समझ में? और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी एंड हर एक क्वेश्चन समझ में आया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।